Good morning, students. As you know, in last class we have completed chapter number 2, which name is Forms of Business Organization. It is one of the lengthiest chapter of our book, and we have completed it in almost 20 to 25 classes. So students, आज की क्लास में हम जो मेन बात करने जा रहे हैं वो ये है कि सेकंड चैप्टर हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि मार्केट में जो हमारे आसपास है वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द मेरिट्स, डीमेरिट्स, एंड वी हैव डिस्कस्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच नेम इज कंपनी, its features, merits, demerits, types and formation stages, and doctrines of ultra wires and doctrine of indoor management. So students, in today's class we are starting a new chapter which name is private, public and global enterprises. Private, public and global enterprises. Is it clear? So basically now अब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि सर हमने ये आसपास जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी इसके बारे में पढ़ लिया, बट जो गवर्नमेंट चलाती है जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डीमेरिट्स होते हैं. हमें एक डाउट रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि सर ये गवर्नमेंट किस तरीके से इन डिपार्टमेंट्स को मैनेज करती है, या ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन से क्या ये भी गवर्नमेंट ही है. तो इन टुडेज क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिकली पब्लिक सेक्टर एंड देयर क्लासिफिकेशन. So I'm starting with the introduction, and before starting introduction, as you can see in the NCERT book there is a box, so I think we should go through it. Anita, a student of class 11th, was going through some newspaper. The headlines stared at her face. Government plans to disinvest its shares in a few companies. अनीता जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, और उसकी जो हेडलाइंस है वो उसमें थोड़े दिमाग में आ जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है कुछ कंपनीज में से. द नेक्स्ट डे देयर वाज अनदर न्यूज़ आइटम ऑन वन पब्लिक सेक्टर कंपनी इनकरिंग हैवी लॉसेस एंड द प्रपोजल फॉर क्लोजिंग द सेल. कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ और उसकी वजह से उसे बंद करने पर प्रपोजल दिया गया. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस शी रीड अनदर आइटम ऑन हाउ सम ऑफ कंपनीज अंडर द प्राइवेट सेक्टर वर डूइंग सो वेल. उसके अलावा उसने पढ़ा कि कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज जो है वो कितना अच्छा काम कर रही है. She was actually curious to know what these terms like public sector, disinvestment, privatization mean. अब सीधी सी बात है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए हो ही जाता है कि सर ये आखिर है क्या. इन्वेस्टमेंट तो समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन. She realized that in certain area there was only the government which operates, like the railway, and some areas both the privately owned and the government run business were operating. कि इन्होंने जब पढ़ा या थोड़ा वो समझा अनीता ने, तो इन्होंने देखा कि कुछ जो है एरिया वहाँ केवल गवर्नमेंट ही काम करती है, गवर्नमेंट ही रन करने का काम करती है, ऑपरेट करने का काम करती है. फॉर एग्जांपल रेलवे. और कुछ एरिया में गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं. ठीक है, जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज जो सेल, भेल, टिस्को वगैरह, रिलायंस, बिरलास, ऑरवल. देयर इन द टेलीकॉम सेक्टर कंपनीज लाइक टाटा, रिलायंस, एयरटेल ऑपरेट इन द एयरलाइन सहारा, जेट एयरवेज रिसेंटली गेन एंट्री. These operate in companies along with the government owned companies like MTNL, BSNL, Indian Airlines, Air India. कुछ है गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में चल रही है. She then started wondering where from
कंपनीज लाइक कोको कोला, पेप्सी, हुंडई के। चलो ये तो देश की बात थी, रेलवे वगैरह या एयरलाइंस वगैरह, लेकिन ये जो कोको कोला है, पेप्सी है, हुंडई है, ये कहाँ से आई? वर दे ऑलवेज हियर और डिड दे ऑपरेट समवेयर एल्स? क्या ये हमेशा से यहीं थे या कहीं बाहर से आए हैं? In some other countries, she went to the library and surprised to know that there was so much information about all these in the books, business, magazine and newspaper. और जब वो लाइब्रेरी गए, उन्होंने बुक्स वगैरह पढ़ी, तो उन्हें पता लगा कि इनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ इंट्रोडक्शन। You must have come across all types of business organization in your daily life। कि अभी तक अगर हमारी ज़िंदगी की बात करें तो ऑलमोस्ट हर तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से हम एक ना एक बार मिल चुके हैं। अमेज़ॉन वगैरह जो MNCs वगैरह उनसे मिल चुके हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे आसपास होती है, किसी बिजनेस में पार्टनरशिप है वो है। हम लोग देखते हैं किसी के फैमिली का बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, वो भी मिल चुके हैं। सरस डेयरी का मैंने एग्जाम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी का दे दिया, तो देखा जाए तो इन सबसे मिल चुके हैं। In your neighborhood market, there are shops owned by the sole proprietor or big retail organization run by a company। कि हम सोल प्रोप्राइटर से लेकर डीमार्ट जैसी कंपनी से मिल चुके हैं। Then there are people providing you services like legal services, medical services being owned by more than one person partnership। इसके अलावा कुछ लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है, CA कंसल्टेंसी फर्म से, जहाँ पार्टनरशिप बेस्ड है। These all are organization are private owned organization, बेसिकली प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है, इसीलिए इनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है। Similarly, there are other offices or places of business which may owned by the government। इसी तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ओन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे इज एन ऑर्गेनाइजेशन होली ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। इसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने होल्ड किया हुआ है। The post office in your locality is owned by the post and telegraph department। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने पोस्ट ऑफिस को होल्ड किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो और इंडिपेंडेंस ऑन देयर पोस्टल सर्विसेज पर्टिकुलर इन सिटीज एंड टाउन्स हैव बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड। और अगर हम बात करें कि जो पोस्टल सर्विसेज थी जो सिटीज और टाउन में थी, वो आज के टाइम में बहुत कम हो चुकी है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ प्लेंटी ऑफ प्राइवेट कुरियर सर्विसेज फर्मिंग ऑपरेटिंग इन बिगर टाउन्स। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज अगर हमें स्लो लगती है तो हम प्राइवेट कुरियर सर्विसेज जो कि फास्ट है उन्हें भी ऑन कर लेते हैं। देन देयर आर बिजनेसेस विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री एंड नोन एज ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अमेजॉन इंडिया का हमने एग्जांपल दिया था, हुंडई का ले सकते हैं, सुजुकी का ले सकते हैं कि ये मोर देन वन कंट्री से ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए इन्हें ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहा जाता है। Therefore, you may have observed that all types of organization are doing in the country whether they are public, private and global। इसीलिए हम अगर हमारे आसपास देखें तो तीनों ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमारे आसपास काम कर रही है। सो इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडीड हाउ द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर। अब हम बात करें तो हम इसे सीधी सी बात है, हमारे यहाँ दो सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ध्यान से समझना बेटा कि देखा जाए तो ग्लोबल एंटरप्राइजेज जो है उसमें भी प्राइवेट और पब्लिक का आ जाता है, ठीक है। बेसिकली वो प्राइवेट सेक्टर में होती है। नाउ बेसिकली इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर्स, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। So in second chapter we discuss all the forms of private sector like sole proprietorship, like partnership, like joint Hindu family, like cooperative society, like company। Is it clear, students? Now in this chapter we are discussing about the public sector enterprises, private sector and public sector. There are all kinds of business organization, small or large, industrial or trading, privately owned or government owned, existing in our country. These organizations affect our daily economic life, therefore become part of Indian economy।
कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी प्रोडक्शन कर रही है, जो भी काम कर रही है, इससे हमारे डेली लाइफ इफेक्ट होते हैं। दैट मीन्स ये हमारी एक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या हमारी इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कहा जा सकता है। इट इज़ नोन एज द मिक्स्ड इकोनॉमी। और क्योंकि इंडिया में दोनों ही हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दैट्स वाई इट इज़ एन मिक्स्ड इकोनॉमी। एज वी नो, इफ देर इज ओनली government owned organization and the resources control is owned by the government, it is called central planned or socialist economy. If the government is wholly owned by market demand and supply, that is private sector, is called capitalist or market economy. Now in India we can find both the public and private sector, that's why it is a mixed economy. Is it clear, students? Now since the Indian economy consists of both privately owned and government owned business enterprise, it is known as mixed economy. The government of India has opted for a mixed economy where both private and government enterprises are allowed to operate. The economy therefore may be classified in two sectors, which is private sector and public sector. अगर हम बात करें तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट की है, तो हमारे यहाँ दोनों ही सेक्टर है, प्राइवेट और पब्लिक। द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर में वो शामिल होंगे जो कि इंडिविजुअल्स ने ओन कर रखे, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, कंपनी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। दीज ऑर्गेनाइजेशन में ईदर बी पार्टली और होली ओन्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। दे में ऑल्सो बी पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कमिंग टू एग्जिस्टेंस और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट थ्रू दीज एंटरप्राइज पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ कि तीन तरीके की हो सकती है पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक एंटरप्राइजेज आर क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। जो किसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। सेकंड इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो कि एक स्पेशल एक्ट में बना है। एंड द थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो बेसिकली पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज होगी वो हमारे सामने तीन होगी। द गवर्नमेंट इन इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइंस द एरिया ऑफ एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर आर अलाउड टू। गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसी बनाती है उसमें साफ साफ क्लियर बताती है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल कहाँ तक रहेगा और पब्लिक सेक्टर का रोल कहाँ तक रहेगा। इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज specified the approach towards development of industrial sector. The roles of private and public sector were clearly defined. कि आपको लाइसेंस लेना है नहीं लेना, ये सेक्टर आपके लिए है या नहीं, आप काम करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो कितना पार्टिसिपेशन होगा, ये सब कुछ क्लियरली डिफाइन किया जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद कह रखा है 1991। अब हुआ ये कि हमारे पास दो सेगमेंट है, तो बिफोर 1991 और इसके बाद का टाइम। ठीक है, अब 1991 से पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें मोस्ट ऑफ द सेक्टर आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। देयर आर मोस्ट ऑफ द बैरियर्स वर इम्पोज्ड, लाइसेंसिंग प्रोसीजर वर देयर, बट आफ्टर 1991 गवर्नमेंट रिलीज द सेक्टर्स टू द प्राइवेट सेक्टर। सम ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स आर डिसइन्वेस्टेड एंड making private industries, and industrial revolutions like liberalization, privatization and globalization was adopted. Is it clear students? So in next class we will discuss about forms of organizing public sector enterprises. Still if you have got any doubt related to this topic, you can ask through
WhatsApp. Thank you students. Stay home, stay safe.